Hello students, good morning. I am Dr. Hema Bhasin and I'll take your class of PSC Part 2 Zoology Paper 2. आज हम एक्सक्रीशन में ही कंटिन्यूशन में किडनी के बाद पढ़ेंगे एक और पार्ट यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल जिसको हम वृक्क नलिका कहते हैं। सबसे पहले ये जो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का और इसमें दो भाग होते हैं। एक होता है नेफ्रॉन जिसको हम फंक्शनल सिक्रीटरी पार्ट बोलते हैं और दूसरा होता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जिसको हम एक्सक्रीटरी पार्ट बोलते हैं। यानी कि ये वाला पार्ट जो है यहाँ वाला जिसमें कि कलेक्टिंग डक्ट दिखाई दे रही है ये तो एक्सक्रीटरी पार्ट है और इसके इधर जो ये पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है ये फंक्शनल सिक्रीटरी पार्ट है, इसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। अगर इंट्रोडक्शन अब इसका वृक्क का देखें, वृक्क नलिका का हम देखें तो ये एक कुंडलित स्ट्रक्चर होता है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। प्रत्येक किडनी में अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं और हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक सिक्रीटरी पार्ट और एक एक्सक्रीटरी पार्ट। जो सारा सिक्रीटरी पार्ट है जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन वर्ड डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से जिसका मतलब होता है किडनी। अब आप अगर इसके फंक्शंस देखें तो इस वृक्क नलिका के 3 मुख्य कार्य होते हैं। एक होता है वेस्ट को उत्सर्जित करना, पीएच को मेंटेन करना और तीसरा होता है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था किडनी के बारे में और हमने ये किडनी का स्ट्रक्चर देखा था। जब हमने किडनी का स्ट्रक्चर देखा था जो वृक्क नुमा स्ट्रक्चर, इसका बीन नुमा स्ट्रक्चर हमने देखा था इस वृक्क का। यहाँ पे हमने देखा था कि ये एफरेंट और ईफ्रेंट नलिकाएं आ रही है, ये हाइलम वाला पार्ट था और इस पूरी किडनी को हमने बाएं वाला पोर्शन जो था उसको नाम दिया था हमने कॉर्टेक्स और जो अंदर वाला पार्ट था उसको हम मेडुला कहते हैं। अब ये इसका जब हम कॉर्टेक्स वाला पार्ट पढ़ रहे थे तो हमने कॉर्टेक्स में देखा था कि मैंने आपको पहले वाली क्लास में बताया था कि यहाँ पे ब्राइट रेड स्पॉट जैसे दिखाई देते हैं इस वाले पोर्शन पे और ये जो ब्राइट रेड स्पॉट हैं इनको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये ग्लोमेरुलस के बाद ये नीचे की ओर ट्यूब्यूल के जैसे आते हैं। अब मैं एक पिरामिड को इस पूरे एरिया को अगर क्रॉस सेक्शन करके देखूं, यहाँ हमने ये भी पढ़ा था कि यहाँ पे रीनल पिरामिड्स पाए जाते हैं 10 से 15 जो कोनिकल मासेस के रूप में दिखाई देते हैं। अब अगर हम इसको इनलार्ज करके देखें तो ये इस प्रकार से दिखाई देता है। ये तो नेफ्रॉन वाला पार्ट है और ये कलेक्टिंग डक्ट है। ये रीनल पिरामिड है जिसको हमने नीचे वाला पोर्शन पैपिला बोला था और इधर ऊपर वाले को कैलाइसिस बोला था। इस कॉर्टेक्स वाले पार्ट में यहाँ पे ये ग्लोमेरुलस दिखाई दे रहा है रेड स्पॉट के रूप में और फिर ये ट्यूब्यूल नीचे की ओर जा रहा है मेडुला पोर्शन में। अब इस खाली एक यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल को हम एनलार्ज करके देखते हैं तो ये इस तरह से दिखाई देता है जिसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक सिक्रीटरी ट्यूब्यूल और दूसरा होता है एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल। तो ये जो फंक्शनल न्यूरॉन हम देखते हैं, जो स्ट्रक्चर देखते हैं यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल का, इसमें हमें ये ग्लोमेरुलस, बोमन्स कैप्सूल, एफरेंट आर्ट्रियोल दिखाई दे रहे हैं। फिर ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बन जाती हैं, ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और ये इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसको अभी हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ये जो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये कंप्लीट ट्यूब्यूल दो कंपोनेंट पार्ट्स का होता है, एक सिक्रीटरी ट्यूब्यूल और एक्सक्रीटरी पोर्शन। अब इसको अगर हम डिटेल में यहाँ देखें तो ये कॉर्टेक्स वाले पार्ट में रेड स्पॉट वाला जो एरिया है ये ग्लोमेरुलस दिखाई देता है और ये बोमन्स कैप्सूल दिखाई देता है। ये स्ट्रक्चर जो खाली एक है जिसमें ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल दोनों दिखाई देते हैं, इसको बोलते हैं हम मेलपिगियन कैप्सूल। अब इसका हम अगर खाली एक स्ट्रक्चर स्टडी करें तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देता है। ये रीनल कार्पसल
जो होती है जिसको मेल्पीगी कोश कहते हैं, मेल्पीगियन कैप्सूल कहते हैं, इसके प्रारंभ में ही शुरू में जैसे ही यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल शुरू होता है, वृक्क नलिका के शुरू में ही एक प्याले नुमा कप शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसको बोमन कैप्सूल कहते हैं। तो ये जो बोमन कैप्सूल है जिसको बोमन संपुट कहते हैं, ये स्क्वेमस एपिथेलियम जो कि स्पेशल पोडोसाइट कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है से आस्तरित रहता है। और ये जो बोमन संपुट के भीतर एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल के द्वारा निर्मित एक ये गुच्छा सा दिखाई देता है। टफ्ट ऑफ these arterioles is seen and this tuft is known as glomerulary capillaries. These are जो कि कवर्ड मैंने अभी बताया पोडोसाइट से कवर्ड होते हैं। ये जो गुच्छा बन जाता है इस जटिल गुच्छे को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और ये बोमन कैप्सूल और ये गुच्छा ये दोनों मिलके मेल्पीगियन कैप्सूल बनाते हैं या रीनल कार्पसल बनाते हैं, जो कि कॉर्टेक्स वाले भाग में स्थित होता है और एक रेड स्पॉट की तरह से दिखाई देता है। अब चलिए देखते हैं अगले भाग में। फिर आता है ये सिक्रीटरी ट्यूब्यूल वाला पार्ट। ये जो सिक्रीटरी ट्यूब्यूल वाला पार्ट है यहाँ पे इसके निम्न भाग होते हैं। ये सबसे पहले तो है ये ग्लोमेरुलर पार्ट हो गया। ग्लोमेरुलर पार्ट जाके खुलता है इसके अंदर, इस ट्यूब्यूल के अंदर। ये जो ट्यूब्यूल है ये कैप्सूल से निकलता हुआ एक कंस्ट्रक्टेड नेक के रूप में होता है और इसको बोलते हैं हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो दिस इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो एपिथेलियल सेल्स का होता है, जिसके अंदर ब्रश बॉर्डर, प्रोमिनेंट ब्रश बॉर्डर होता है जो रिसॉप्टिव एक्टिविटीज के लिए काम में आता है। और ये धीरे धीरे आगे की ओर जाके थोड़ा सा पतला होता चला जाता है। जब ये आगे और नीचे की ओर जाता है तो ये मेडुला पोर्शन में एंटर हो जाता है। जब ये मेडुला पोर्शन में एंटर हो जाता है तो ये सीधा हो जाता है। यहाँ तो कॉन्वोल्यूटेड था पर फिर यहाँ पे ये सीधा हो जाता है, फिर थोड़ा पतला होता है, फिर थोड़ा सा थिक हो जाता है। तो ये जो पूरा एक बैंड बनता है, ये जो स्ट्रक्चर बनता है, ये जो लूप बनता है, इसको बोलते हैं हेनलेज लूप। तो उस हेनलेज लूप को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे अभी हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखा, लूप ऑफ हेनले जो दिखाई देता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, थिक डिसेंडिंग सेगमेंट, थिन सेगमेंट और थिक असेंडिंग सेगमेंट। तो ये देखिए, ये तो रहा थिक डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप। डिसेंडिंग का मतलब अवरोही भुजा, और ये इसके बाद थिन लूप होता है बिल्कुल पतला और फिर थोड़ा सा मोटा हो जाता है आगे जाके। तो ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ये थिन पार्ट है, और फिर इसके बाद ये असेंडिंग लिम्ब है जिसको हम आरोही भुजा कहते हैं। तो ये अवरोही भुजा कुंडलित नलिका से जुड़ी हुई होती है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से, और ये जो असेंडिंग लिम्ब होता है ये जाके जुड़ता है डिस्टल ट्यूब्यूल से। तो यहाँ से प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल और डिस्टल ट्यूब्यूल के बीच में हमें हेनलेज लूप दिखाई देता है। इस हेनलेज लूप का जो बीच वाला पोर्शन है जिसको हमने पतला पोर्शन कहा था, ये जो पतला पोर्शन होता है क्योंकि ये हेयर पिन नुमा दिखाई देता है इसलिए इसको हम बोलते हैं हेयर पिन बैंड। अब ये हेयर पिन बैंड के बाद इन तीनों हिस्सों में से जब हम यहाँ आते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, now this thin segment again runs direct radial course in medulla, फिर शार्प हेयर पिन बैंड के बाद थिक असेंडिंग सेगमेंट हो गया जो स्ट्रेट रेडियल ट्यूब्यूल हुआ, फिर वो खुला डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के कंपैरेटिवली छोटा होता है और इसका जो छोर है वो सीधा नलिका में परिवर्तित हो जाता है जिसको हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। इसके अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियल से रेखित होती है इसकी ट्यूब्यूल भी, परंतु इनके अंतिम सिरों पर माइक्रोविलाई नहीं पाए जाते हैं। और ये जो माइक्रोविलाई नहीं पाए जाते हैं यानी कि इसके अंदर ब्रश बॉर्डर भी नहीं होते हैं, और ये जो भाग होता है वो रक्त से अनावश्यक पदार्थों को यानी कि रीनल फिल्ट्रेट में स्रावित करता है। अब जब ये नीचे की ओर आते हैं तो ये यहाँ जब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के साथ जुड़ते हैं, ये कलेक्टिंग डक्ट है,
इसके साथ जब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जुड़ता है तो इस जुड़ने वाले पॉइंट को, जहाँ पे कि इन दोनों का जंक्शन होता है, उसको बोलते हैं जंक्शनल ट्यूब्यूल। तो ये जो पोर्शन शुरू हुआ डिस्टल ट्यूब्यूल तक था, वो तो था सिक्रीटरी पोर्शन, और जब यहाँ से डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जुड़ गया जंक्शनल ट्यूब्यूल के साथ, वो कहलाता है एक्सक्रीटरी पोर्शन, जैसे अभी हमने इसमें पढ़ा था। सो एक्सक्रीटरी पोर्शन में जंक्शनल ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, पेपिलरी डक्ट ऑफ बैलिनी और पेल्विस नजर आते हैं। ये देखिए, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आया और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल स्ट्रेट हो जाता है। स्ट्रेट होने के बाद एक शॉर्ट जंक्शनल ट्यूब्यूल से जुड़ने के बाद ये नीचे की ओर आया। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है वो नीचे मेडुलरी रेज में एंटर कर जाती है और उसके बाद मेडुलरी पिरामिड्स में एंटर करती है और ट्री लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है। ये लार्ज स्ट्रक्चर ट्यूब्यूल जो होता है वो पेपिलरी डक्ट, ये देखिए ये पेपिलरी डक्ट है, इसको पेपिलरी डक्ट ऑफ बैलिनी कहते हैं। और ये जो पेपिलरी डक्ट ऑफ बैलिनी है, इसके द्वारा ये पेल्विस एरिया में खुलता है, यानी कि एट द एपेक्स ऑफ पेपिला इट ओपन्स आउट। दिस इज ऑल अबाउट अ स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिसको हमने कॉर्टेक्स और मेडुला में देखा। ऊपर वाला पार्ट ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल से मिलके बना, मेल्पिगियन कैप्सूल, फिर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल आया, फिर उसके बाद हेनलेज लूप, जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, थिक डिसेंडिंग लिम्ब, फिर हेयरपिन बैंड और फिर थिक असेंडिंग लिम्ब, और उसके बाद वो खुला डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जंक्शनल ट्यूब्यूल के द्वारा कलेक्टिंग डक्ट में ज्वाइन हो गया, जो कि आगे जाके पेपिलरी डक्ट ऑफ बैलिनी के द्वारा पेल्विस में खुलता है। So this is all about the structure of uriniferous tubule. Thank you so much.